हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेसिक से कि कहाँ से आया, किससे बना हुआ है ये और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं अपन लोग। जब हम 10th में थे तो हम साइंस पढ़ते थे। ठीक है, 10th में थे तो हम क्या पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक साथ पढ़ते थे। जब हम 11th में आए तो हमने देखा कि फ़िज़िक्स भी अलग है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन पार्ट में साइंस को डिवाइड कर दिया गया। अब देखते हैं हम कि मतलब केमिस्ट्री की क्यों नीड पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो फिज़िक्स में हम क्या करते थे, किसी भी पदार्थ, कोई भी जैसे पदार्थ है उसका हमको द्रव्यमान निकालना है या आयतन निकालना है या लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, तो हम फिज़िक्स में मात्रकों के हिसाब से हम क्या करते थे, निकाल लेते थे। पर वैज्ञानिकों ने देखा कि हम किसी पदार्थ का द्रव्यमान, लंबाई या चौड़ाई तो नाप कर निकालते हैं फिज़िक्स के अंतर्गत, पर ये जो पदार्थ है ये आखिर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये भी पदार्थ किसी छोटे छोटे कण या कुछ से तो मिलकर बना हुआ होगा, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री शब्द है मतलब रसायन विज्ञान है, इसके जनक एंटोनी लॉरेंट लेवोज़ियर हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कोई भी पदार्थ किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के आंतरिक विशेषताएं, किस चीज़ से वह मिलकर बनी, कौन कौन से अवयवों से मिलकर बनी है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री शब्द है वो कीमिया शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है काला। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम पदार्थ के छोटे छोटे किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। पर क्या हमको पता है कि पदार्थ किसको बोलते हैं। पदार्थ या द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं, ये किसको कहेंगे, जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका आयतन होगा और साथ ही साथ जो स्थान घेरता होगा उसको द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पेन है ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी है, आयतन भी है और ये देखिए स्थान भी घेरता है। अब बात करते हैं, इतना पढ़ा, अब मैं आपको थोड़ा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगी कि बिग बैंग थ्योरी में मतलब क्या था और इससे क्या नॉलेज मिलता है हमको। ठीक है, तो ये एक बहुत पुरानी मान्यता, ऐसा माना जाता है कि जो पुराने अरबी लोग जो थे उनका ऐसा मानना था कि एक पत्थर है, मतलब मणि या पारस पत्थर बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है जिसको मतलब जिसके छूने या जिसके रहने से हमको मृत्यु नहीं होगी हमारी, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो इन पत्थरों की खोज करने लगे। तो अरबी लोग क्या करते थे, ऐसे पत्थरों की खोज किया करते थे कि ऐसा पत्थर मिल जाए जिससे पारसमणि जैसा, जिससे कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकें। तो जो लोग ऐसे पत्थरों की खोज किया करते थे उन्हें अल्केमिस्ट कहा गया और इससे ही केमिस्ट्री शब्द आया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैं आपको एक वैज्ञानिक बताऊंगी। सन 1927 में वैज्ञानिक जार्ज लेमेतियर ने बताया कि मतलब एक वैज्ञानिक थे जार्ज लेमेतियर, उन्होंने बताया कि उनके ऐसा मानना था। उन्होंने बोला कि चलो आज से 13.8 मिलियन वर्ष पूर्व, हम पहले की बात करते हैं कि ऐसा माना उन्होंने कि पहले क्या हुआ होगा, जो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आए। तो उन्होंने ऐसा माना कि 13.8 खरब वर्ष पहले हम जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो सिकुड़ कर गोला में बदल गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिसे बिग बैंग कहा गया। और विस्फोट के कुछ समय पश्चात ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे छोटे छोटे कण बिखरने लगे। ठीक है, बिखरने लगे या फिर बनने लगे। इसी प्रकार पूरी दुनिया में फिर तब से पता चला कि मतलब परमाणु जैसा भी कोई कण, सबसे छोटा कण होता है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो बेसिकली हम परमाणु पे आ गए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि परमाणु, ये बिग बैंग थ्योरी थी, जो कि बिग बैंग थ्योरी किसने बताया था, जार्ज लेमेतियर ने बताया था। उनके ऐसी धारणा थी कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब
फाइनली तो हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ था, पर उनका ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा बताया। अब देखते हैं परमाणु, इसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है, कि परमाणु क्या होता है। तो पदार्थ का ये सबसे छोटा कण है। मैंने अभी आपको बताया कि ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या कोई भी पूछे तो परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण भैया, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखिए, मैंने एक परमाणु बनाया है, एक मॉडल, जिसमें इसके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चक्का लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे धन चार्ज होता है, पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन रहता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है। जो परमाणु है उसका बेसिक, जब कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में मोहर, कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणा दी। जैसे मोहर हो गए, जे थॉमसन हो गए, इन्होंने भी क्या अपनी अपनी धारणा दी। पर फाइनली बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और उन्होंने इन कक्षाओं का नाम KLMN के नाम से भी दिया। और उनके लिए बताया भी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं न्यूनतम। दूसरी कक्षा को L नाम दिया। ठीक है, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने KLMN के फॉर्मेट में बताया था कि नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक बताती हूँ मैं, कि अपने को पता चल गया कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा एलिमेंट जो, ऐसा कौन सा परमाणु है, तो वो पहला सबसे छोटा परमाणु होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसलिए क्योंकि इसमें इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर से आपको आए कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो हाइड्रोजन। अब हम लोग को जब हम आगे पढ़ते तो परमाणु संख्या निकालने आता है, परमाणु द्रव्यमान। तो हम बेसिकली बताती हूँ कि जो किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और अगर से हमको परमाणु द्रव्यमान निकालने बोलता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करके हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और एक बात, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इन पर कौन सा चार्ज होता है, इनका कितना द्रव्यमान होता है, वो बता देती हूँ। तो ये जो परमाणु होता है, अपन ने देखा कि 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। इन्होंने, जो जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कब कर दी थी? 1897 ईस्वी में। और इन्होंने कैसे पता लगाया था इलेक्ट्रॉनों का? तो उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग में खोजा था। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने फास्फोरस की एक स्क्रीन थी, उस पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की, उनको लगातार वहाँ से जाने दिया। तो तब उन्होंने पता लगाया था इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, अब उसके बाद मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलम आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो है वो लगभग समान होता है। बस इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम आवेश की बात करेंगे तो सामने माइनस चार्ज लगा हुआ रहता है, माइनस चिन्ह, और प्रोटॉन में नहीं लगा हुआ रहता है। द्रव्यमान की बात करूँ तो इसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब प्रोटॉन पे आते हैं। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो 1886 ईस्वी में ई गोल्डस्टीन ने की थी। कई सारे लोग बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, हाँ, पर नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और आवेश की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और अभी मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
10⁻⁻19 कूलाम होता है आवेश, ठीक है। दोनों में इक्वल होता है, बस चिन्ह का फ़र्क आ जाता है। द्रव्यमान होता है इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये भी बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, इसे गिना नहीं जाता। अब न्यूट्रॉन की बात करती हूँ तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी और ये एक आवेशहीन है, उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। वैसे तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका द्रव्यमान दोनों का सेम ही होता है, पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।